आरव, एक लेखक, शहरी जीवन से ऊबकर कोटगढ़ गांव आता है एकांत में अपनी अगली किताब लिखने के लिए। वह एक पुरानी हवेली में ठहरता है जो काफी समय से वीरान थी। गांव के लोग उसे वहां रुकने से मना करते हैं, पर वह नहीं मानता। उस हवेली में कोई नहीं रहता बेटा, वहां एक परछाई है। रात को मत निकलना, आरव हंस देता है। पहली ही रात आरव को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा अपने आप खुलना, खिड़की पर दस्तक और सीढ़ियों पर धीमे कदम। एक बार वह आईने में खुद के पीछे किसी की परछाई देखता है, पर पलटते ही कोई नहीं होता। सुबह गांव के लोग कहते हैं कि इस हवेली में कोई लड़की 50 साल पहले मरी थी, रूपा। उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकी। आरव की मुलाकात सोनाली से होती है, जो गांव में ही रहती है और बहुत मददगार है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। सोनाली बताती है कि उसकी माँ भी उसी हवेली में पली बढ़ी थी और कुछ पुरानी बातें जानती है। रात को सोनाली आरव को एक पुरानी डायरी देती है जो रूपा की थी। उसमें लिखा होता है, मुझे उनसे धोखा मिला, मैं अब किसी को जाने नहीं दूंगी। आरव डायरी से समझता है कि रूपा को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और वह उसी हवेली में आत्महत्या कर बैठी। उसकी आत्मा तब से बदला लेने को भटक रही है, हर नए आगंतुक से। आरव यह तय करता है कि वह रूपा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। एक रात आरव और सोनाली रूपा की आत्मा को बुलाने के लिए एक पुरानी तस्वीर, मोमबत्तियां और उसकी आखिरी चिट्ठी के साथ तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। परछाई प्रकट होती है, लंबी बालों वाली, सफेद साड़ी में, आंखों में गुस्सा। क्यों आए हो मेरे पास? मुझे धोखा मिला था। आरव माफी मांगता है और बताता है कि वह सिर्फ उसकी कहानी दुनिया को बताना चाहता है ताकि उसका दुख सब समझें। भावनाओं में बहकर रूपा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है और एक उजाले में विलीन हो जाती है। गांव में हवेली अब शांत हो चुकी है। आरव वापस शहर लौटता है और एक किताब लिखता है, परछाई। आखिरी लाइन, वॉइस ओवर, कुछ आत्माएं बस अपनी कहानी कहने के लिए भटकती हैं। जब कोई उन्हें सुने तो वे शांति पा लेती हैं।